की साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं तो बस मुंतज़िर थी। उन्होंने तो कहा था ना कि अगर तुम हशाश बशाश देखो तो बात करना, लेकिन हुजूर तशरीफ लाए, मेरी बारी थी, मेरे घर तशरीफ लाए, खाना पेश किया तो फौरन मैंने अर्ज की हुजूर एक बात पूछनी थी। तो हुजूर ने फरमाया पूछिए। मैंने अर्ज की हुजूर मेरे भाई अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में आपका क्या ख्याल है? नौजवानों मेरी बात पे गौर करना, मेरे भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फिर हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा मुस्कुराए। और बरेली के इमाम कहते हैं कि हुजूर मुस्कुरा देते थे ना तो जो बड़ा दुखी होता था वो भी हंस पड़ता था। अब सवाल पैदा होता था कि फिर तो उस मुस्कुराहट के लिए इंतजार करना पड़ता होगा कई कई महीने कि हुजूर मुस्कुराएं तो रोने वाले हंसें। तो आला हज़रत फरमाते नहीं, इंतजार नहीं करना पड़ता, ये मुस्कुराते रहना तो हुजूर की आदत है। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। यानी ये तो आदत है हुजूर की मुस्कुराते रहना, इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। भाइयों आप ख्याल रखेंगे, गौर करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूछा तो सैयदा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना ज़ेरे लब मुस्कुराए और फरमाया हफ्सा तेरा भाई है तो अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ता है तो फजर तक सोया ही रहता है। ओ नौजवानों 10 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 9 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 11 बजे उठने की बात नहीं। हुजूर फरमाने लगे मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ के सो जाता है और फजर तक सोया ही रहता है। उसे चाहिए कि तहज्जुद के वक्त उठा करे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करे, आहुजारी करे, सजदे करे, इबादत करे, उठता है और फजर में जाके उठता है। हजरत जनाब हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैंने जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर को पैगाम दिया और मैंने कहा मेरे जवान भाई सुन, नबी पाक ने फरमाया है तो अच्छा पर तहज्जुद में नहीं उठता, नफल नहीं पढ़ता। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मजा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और बिस्तर भी गर्म हो और नींद भी पूरा गलबा कर रही हो और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आंख खुले, घड़ी पे नजर पड़े 3:30-4 बजे का पैगाम घड़ी बताए और कोई चढ़ती जवानी वाला उठ के वुजू करे और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख के तो रब मुस्कुराता है। जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी शान के लायक, वो मुस्कुराता है, खुश होता है कि मेरा बंदा तहज्जुद में उठ गया, वो मुस्कुराता है। काश हमारी सुबहें कभी अपने मालिक के नाम हो जाएं। काश के सुबह हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत माज इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठा करते थे। फरमाते हैं उनसे जो प्यार बढ़ा तो फिर मेरा मुसल्ले से भी बढ़ गया। ताबी फरमाते हैं सहाबी रसूल से मोहब्बत हुई तो जिक्र से भी हो गई, फिर दुरूद शरीफ से भी हो गई। मोहब्बत उनसे बढ़ी तो फिर अल्लाह ने मस्जिद का प्यार भी बढ़ा दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी हर वक्त तबीयत चाहती थी कि बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस ना मैं जरा थोड़ी जान छुड़ाऊं लोगों से, कुछ 10 मिनट मिले तो मैं कुछ 4 नफल पढ़ लूं, मैं थोड़ा सा ना बचूं लोगों से और मुझे तस्बीह मिले तो मैं ना कुछ 400-500 दफा इस्तिगफार पढ़ूं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं ना तस्बीहात पढ़ूं। फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम मिलता कोई नहीं था और मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था, पर अल्लाह की कुदरत के काम नहीं मिलता था। फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपनी अहलिया से कहा कि आज मैं फिर जाता हूँ काम ढूंढने। तो मेरी बीवी बड़ी फर्मा बरदार थी, पर उस दिन ना गुर्बत के हाथों तंग आके कहने लगी आज नाना कोई तू चीज लेके आया। तो मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, ये सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम गरीबी, कंड बुला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी। आज ना कुछ लेके आया तो मैं बच्चे लेके चली जाऊंगी।
शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला, पर मैंने सुबह से लेके जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं। तो मेरे दिल में ख्याल आया, चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो करे ना, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब करीम की इबादत ही करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने ना फुरात के पानी से वुजू किया, नहर के, शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी। मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया और फरमाते हैं कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी, धूप भी पूरे जोर पे, पर मेरे सजदे का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। फरमाते हैं सूरज भी चमक रहा है और रब की इबादत का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। मैं सजदा करूं तो फिर मेरा उठाने को जी ना चाहे। मेरे उस्ताद लिखा करते थे, ये उनका शेर है, वो कहा करते थे, मुझे सोज दे, मुझे साज दे और मुझे नीम शब का नियाज दे, दम सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़े नमाज दे। और मैं तेरी बहार का फूल हूं, मैं खिला भी हूं तो तेरे लिए, मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ का नाज दे। भाई फरमाते हैं कि असर तक मैंने नफल पढ़े, दिल ढलने लगा, असर की नमाज पढ़ी और मैं वहां से चला। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी दीवारें हैं घर की, बगैर कुछ लिए जाऊंगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी कि फिर खाली हाथ आ गया है। कहते मैंने अपने उसी रुमाल में जिस पे मैंने नमाज पढ़ी थी ना, रुमाल में की आखी दे पंजाबी जी साफा, कहते हैं उसी में ना मैंने कुछ रेत भर ली कि वो दूर से देखेगी तो समझेगी कुछ लेके आया है, चलो जाके उसे बता दूंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते हैं वो रेत लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो? आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम लिए, कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज दी कि भली मानस कहाँ हो? तो वो कहने लगी आप मुंह हाथ धो ले, मैं रोटी लेके आई। मैंने कहा रोटी कहां से आ गई? यहां तो कई दिनों के फाके, तो कई दिनों की गुर्बत है, यहां तो इस घर में तो फकीरी है। फरमाते हैं कि वो रोटी लेके आई और उस वक्त की जो मौजूदा नेमतें थी, समझ ले सलाद, अचार, हर चीज साथ लाई। मैंने कहा कि बच्चे कहाँ गए? कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए, आप खाना खा लें आ जाते। खाना उसने चुन दिया। मैंने हैरत अंगेज लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पे देख करके बीवी से पूछा ये कहां से आया खाना? बच्चों को तूने कहां से खाना खिलाया? ये सारा कुछ कैसा है? कहने लगी पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की, मेरे घर में तो इतनी नेमतें आई हैं कि मुझसे संभाली नहीं जा रही, इतना अनाज है, इतना गंदुम है, किस करीम के दरवाजे आज चले गए थे? ये कहते कहते वो उठी और उठ करके कहने लगी पहले ही बड़ा कुछ आया था, अब क्या ले आए हो? और जा करके ना उसने वो रेत वाला रुमाल खोला, कहने लगे मैं तो लेके आया था रेत, तो मेरे रब ने उसे भी सोने और हीरे बना दिया था। जब आपकी तवज्जो अल्लाह की जानी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग, हर चीज मांग, हर चीज मांग। या रसूलल्लाह क्या कुछ? मेरे महबूब ने फरमाया तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर, तो मांगना वो तुझे देगा, तो उसकी बारगाह में कशकोले तलब दराज तो करना। और तिरमिजी शरीफ में अजीब लफ्ज है, रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाते हैं जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। इतने बड़े बादशाह की बारगाह में दुआ की बड़ी ताकत है। मेरे नबी पाक ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का, दुआ मोमिन का। हुजूर ने फरमाया तकदीर को स्वाए दुआ के कोई चीज नहीं बदल सकती। दुआ मोमिन का हथियार है, ये काफिर के पास कोई नहीं, ये हथियार है मोमिन का। अल्लाह करे आपको समझ आए, फिर सुने, कई बार कह चुका हूं, ये हथियार है। काफिर के मुकाबले में जो तेरे पास सबसे बड़ा हथियार है वो दुआ है। दुआएं करानी छोड़ दी, करनी छोड़ दी, लेनी छोड़ दी। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, मैंने वो रंग देखा है जब हुजूर दुआ मांगते थे और हुजूर की मुकद्दस आंखों में आंसू भी साथ ही बहा करते थे। मैंने वो अंदाज देखा है। भाई
अपना मुसल्ले का, इबादत का, वज़ाइफ का, अल्लाह अल्लाह का सिलसिला उसको मजबूत करें, अपनी दुआओं के ताल्लुक को मजबूत करें। दुआएं बड़े इनकलाब बर्पा कर देती हैं। हम थोड़े थोड़े ना जब से खुश्क हुए हैं ना, खुश्क, और मेरी तो जमात ही सूफिया की जमात थी। हम तो दाता अली अजमेरी की जमात से, हम तो ख्वाजा अजमेरी की जमात से, हम तो शेख अहमद फारूक सरहंदी की जमात से, हम तो सूफिया की जमात। हमारी जमात ने भी वो ताल्लुक जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। बुजुर्ग अल्लाह के करीब कैसे जाता है? तो हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग कहते हैं जी नजर हो गई तो काम हो गया। भाई जो बुखारी मुस्लिम में तरीका है ना अल्लाह का कुर्ब पाने का, वो तो नफल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा नफलों के जरिए रब के करीब जाता है, और इतना करीब जाता है कि फिर अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, कान बन जाता है, हाथ और पैर बन जाता है। तो ये तो इबादत है, ये तो अल्लाह की बारगाह की हाजिरी है जो आपको अल्लाह के करीब करेगी। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना फरमाते हैं कि बारिश हुई थी ताजी ताजी, दिल्ली में ताजी ताजी बारिश हुई थी। एक बाबा लकड़ी के जूते पहने खड़ा हूं, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी। बाबा मस्त होके जा रहा, अल्लाहू अल्लाहू करता जा रहा। एक तवाइफ अपने कोठे से उतर के तो सीढ़ियों पे बैठी थी, साथ उसका यार भी बैठा था। बाबा अपनी मस्ती में जा रहा है, तो बाबा जी के पैरों से कुछ मिट्टी उड़ी तो उस औरत के कपड़ों पे पड़ गई। परवाह ही नहीं, बुजुर्ग गुजर रहे। वो यार उसका दौड़ा हुआ आया, उसने आकर थप्पड़ मारा, का ख्याल नहीं सारे उसके कपड़े आलूदा कर दिए, तू किधर, तेरा दिमाग नहीं ठीक। बाबे ने नजर उठाई, का बेटे मैंने देखा नहीं, चल अल्लाह तेरा भला करे, तूने बदला ले लिया। बाबा जी चुप करके, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, चुप करके गुजर गए। ठंड का मौसम था, बारिश ताजा हुई थी, हलवाई दूध काढ़ रहा था, उसने बिठाया बाबा जी को फट्टे पे, प्याला पकड़ा, दौड़ के आगे बढ़ा। बुजुर्ग आ गए, आइए बैठिए। दूध का गरम गरम प्याला शक्कर डाल के दिया, बाबा जी ने दूध पिया। फिर नजर झुकी, फिर रंग बदला, कहने लगे मालिक तू कितना बेनियाज है, कहीं थप्पड़ मरवाता है, कहीं दूध पिलाता है। तेरी बेनियाजी है ना, उधर थप्पड़ मरवाया, यहाँ दूध पिलाया, तू ही जानता है तेरे रंग क्या है। अभी बाबा वहीं बैठा था, दौड़े आए पीछे से लोग, शोर हुआ, बाबे को दबोच के वहां ले गए जहां उस नौजवान ने थप्पड़ मारा था। कहा तू अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के बंदे बद्दुआ तो नहीं देते। हुआ क्या? कहा तूने बद्दुआ दी है? कहा नहीं दी, बात बताओ। कहने लगे उसने तुझे थप्पड़ मारा है, छत पे चढ़ा है, पैर फिसला है, गर्दन के बल गिरा है, मनका टूट गया, मर गया है, तूने बद्दुआ दी है। बाबा जी कहने लगे यार मैंने तो दूसरा लफ्ज भी नहीं कहा, भला हो कह के गुजरा, मैंने नहीं बद्दुआ दी। का तूने दी है तभी तो मर गया। कहा नहीं दी। का बाबा तू बुजुर्ग आदमी है, सच बोल। तो बाबा जी कहने लगे सच सुनो। फिर मैं आ रहा था, मेरे पैरों से मिट्टी उड़ी, इसके यार के कपड़ों पे पड़ी, इसे बुरा लगा, इसने मुझे मारा। जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था, जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस था कि मेरा बदला कोई ना लेता। इसने मुझे मारा है तो मेरे यार को बुरा लगा तो उसने इसे मार दिया है, मेरी तो गलती कोई नहीं, यारों यारों का झगड़ा है, ये तो दोस्तों का झगड़ा है, ये तो यारों का झगड़ा है, कोई गलती नहीं मेरी, कोई गलती नहीं। खश खश जिन्ना कदर नहीं मेरा, ए मेरे साहब नू वडियाइयां, मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया है साइया, मैनू महल चढ़ाया है साइया। फरमाया इसने मुझे लवारस समझा था कि थप्पड़ मार के गुजर जाए, मेरा को पूछेगा ही नहीं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में रब फरमाता है अभी मैं तो तेरे हो तो वे काफर को सजा नहीं देता कि तू मौजूद है। याद रखें, हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ फरमाते हैं एक जवान था, मस्जिद में आया, लोगों से कहने लगा रोटी खिलाओ, किसी ने तवज्जो ना की। उसने कहा मैं रब रब बताने वाला हूं, मेरी तरफ देखो तो सही। किसी शख्स ने ख्याल ही ना किया। फिर उसने कहा यार थोड़ा सोचो, नमाजियों से कहा, अहले इलाका से कहा, उन्होंने तेरी तरह के बड़े दरवेश देखे। मस्जिद के मेहराब में वो रब करीम का बंदा इंतकाल कर गया। जब फौत हो गया ना, लोगों का मिजाज है, बीमार को दवाई नहीं देते, जनाजे पे वक्त पे पहुंच जाते।
جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا، جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے۔ اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا، کفن دینا۔ چندہ اکٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑا، عشاء کے بعد دفن کر کے آئے۔ فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے، دور دور تک آوازیں پھیل گئی، دنیا دوڑی آئی، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے۔ تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی، تم نے کی نہیں، اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا، سنبھال کے رکھو، یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے۔ یاد رکھیں جو وارث والے ہیں، وارث والے ان کا رنگ اور ہے، جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے۔ اپنی زندگی لاوارثوں کی طرح نہیں گزارے، تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو تھوڑا سا، یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اپنے آپ کو، اپنی نسبت کو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ 1 انچ کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی، ایک کونا مکان کا، آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گری ہوئی ہوتی تھی، ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندوؤں کا گھر تھا۔ اب مستری صاحب رات کو آئے، ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا۔ کہا 1-2 صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں، تو رات کو ہی ہو جائے۔ کہنے لگا جی نہیں میری مجبوری ہے، مزدور کہاں سے لاؤں گا، بڑے معاملات ہیں، سویرے شروع ہوگی۔ اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے، باقی سارے لوگ، سب کو جمع کیا گیا، چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے۔ کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے، تو اس طرح کرو کہ 2-3 بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے، ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی، کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی حجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے، کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہ حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی۔ 2 منٹ خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں، جاؤ سو جاؤ سارے جا کے، کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، کوئی حاجت نہیں، پہنچ جاؤ۔ کہا حضور مہربانی کرے، وہ طے ہونے لگا تھا۔ فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے، جاؤ تمہیں کہا نا آرام کرو۔ لوگ سو گئے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی، تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، مسجد کی سیڑھیوں پہ۔ سب لوگوں کی توجہ ہو گئی، کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان کریں۔ لوگوں کی توجہ، اعلیٰ فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر، تھوڑی دیر کے، اچھی طرح سوچ لے، جذباتی فیصلہ نہ کر کہ تو آ رہا ہے۔ یہ کہہ کے جب 2 سیڑھیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے، کہنے لگا اب ایسے تو نہ کرو، رونے لگا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے کلمہ پڑھایا، کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی، تشریف لے گئے۔ گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے۔ کہنے لگا دیوار گر گئی، آدھی رات کے وقت، آدھی رات تک انتظار کرتا رہا، پہرے دار کوئی نہیں، تو 2 تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کی جانب بڑھا، میں نے کہا آج گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا۔ کہتا ہے جب میں قریب آیا تو 2 شیر کھڑے تھے، اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے، ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے، میں پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا، شہری کا وقت ہو گیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے، اب میں ڈر کے بھاگا۔ کہتے فاضل بریلوی نے اپنی کھڑکی سے منہ باہر نکالا، کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا، مجھے تو لاوارث سمجھتا ہے، لاوارث ہوں میں، اور کتنا تجربہ کرے گا، بس کر مان جا۔ میں نے کہا حضور یہ کون ہے، مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے۔ تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے، ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں، ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے،
ابھی تو غوث آدم کی بھیجی ہوئی مدد ہے, مولا علی ابھی پیچھے ہیں, دو جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں, وہ تو ابھی پیچھے ہیں, پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں. او بھائی آج رواج ہو گیا, رواج. میں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا, لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت, سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے. او خدا کے بندو یاد رکھو, نسبت ہے بڑی چیز, جانے تگو دو میں. اگر کسی کو نسبت میسر آ گئی نا, نسبت, خالی دامن ہی مل گیا, تیرے ہاتھ میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا. خالی دامن ہی تجھے کسی کا میسر آ گیا تو بچ گیا. اپنی نسبتوں کی حفاظت کریں, ان کو مضبوط کریں, ان پر محنت کریں, ان پر توجہ رکھیں. یہ نسبت جو ہوتی ہے نا, نسبت, یہ دیکھیں نا, ایک گتا ہے, وہ عام کتاب کو لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی رکھ دو, اس کی کوئی قدر نہیں. لیکن جو گتا قرآن مجید کو لگ گیا ہے, اس کو بغیر وضو چھونا جائز ہے. ایک پٹھے پہ اینٹ بنی ہے, جو باتھ روم میں لگ گئی وہاں بغیر جوتے کے جایا نہیں جا سکتا, اور جو مسجد میں لگ گئی وہاں جوتے پہن کے جایا نہیں جا سکتا. یہ نسبت ہے بڑی چیز. اگر میسر آئے, نصیب ہو, اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھا کریں, اس کی جولانی کا مظاہرہ کیا کریں. اس نسبت میں روز